नमस्कार। धरती के ऊपर ऐसे बड़े-बड़े जानवर आ जाएँगे कि आप लोगों ने कभी भी ऐसे इतने विशालकाय जानवर नहीं देखे होंगे। धरती के ऊपर कुछ ऐसे जो जिराफ भी हैं, वो अब उड़ने लगेंगे और यही नहीं, धरती के ऊपर जो इंसान का जो कद है, वो एकदम से ऐसे बढ़ने लगेगा कि जो इंसान 6 फुट का हुआ करता था, वो एकदम से 20 से 40 फुट तक का बढ़ जाएगा। धरती के ऊपर ऐसी कई सारी घटनाएँ होनी शुरू हो जाएँगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा है एक ऐसा नागरिक जिसने ऐसी भविष्यवाणी की है और अपने आप को कहता है कि उसने टाइम ट्रैवल किया है और लगभग 2600 की सदी में जाकर उसने अपना जो पास्ट है, वो देखा है और ये देख के आया है कि यहाँ पर अभी जो 2024 का जो अंत है, वो कैसा होगा। 2024 के अंत के अंदर कौन-कौन सी प्रलयकारी स्थितियाँ पैदा होंगी, कौन-कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी जहाँ पर जो विनाश है, वो और बढ़ता हुआ नज़र आएगा। यही नहीं, धरती के ऊपर ऐसी कई सारी जो प्रलयकारी स्थिति अभी हैं, उससे बिल्कुल अलग कई सारी चीज़ों को उसने बताया है और उस पर्सन का जो नाम है, वो मैं आप लोगों को अभी ज़रूर बताऊँगा। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबज़ क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो धरती के ऊपर ऐसी बड़ी-बड़ी विशालकाय जानवर जो कभी डायनासोर के टाइम पे हुआ करते थे, वो अभी तो पॉसिबल मुझे लगते नहीं। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि कुछ ऐसी जगहें हैं, जहाँ पर माना जाता है कि कई सारे ऐसे फॉसिल्स ज़रूर हैं। फॉसिल्स मतलब जो जानवर मर चुके हैं, उनके जो अवशेष हैं, वो दफ़न रह गए, मगर उन जानवरों का ज़िंदा होना, ये बिल्कुल ही असंभव है। तो एक रिसर्चर जिसका नाम है इवो एलरेक्स, तो ये पर्सन कहता है कि इसने टाइम ट्रैवल किया है और लगभग 2600 के सदी के अंदर जाके इसने पास्ट को देखा है और पास्ट के अंदर बोलता है कि 2024 के अंत में या फिर 25 की शुरुआत में ही कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी जिसके अंदर ऐसे विशालकाय जानवर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हालांकि ये भविष्यवाणी वो बताता है और ये कहता है कि वो भविष्य देख के आया है। इसका अपना पेज भी है और लगभग 6 लाख से ऊपर इसके जो हैं वो फॉलोवर्स भी हैं उसके ऊपर। तो फिर भी इसने ऐसी अपनी एक घटना बिल्कुल बताई है। हालाँकि इस घटना के ऊपर बिल्कुल विश्वास करना मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ पे मैं बोल सकता हूँ कि अभी भी कई जगहों पे ऐसा है जो पृथ्वी के ऊपर हैं, जैसे अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका के ग्लेशियर बहुत मतलब कई हज़ार साल पुराने हैं और अब वो पिघलते जा रहे हैं। उन ग्लेशियरों के नीचे अभी भी ऐसे कई सारे फॉसिल हैं, जो हो सकता है वहाँ पर दफनाए हुए हों, वो दफन हुए। तो ये चीज़ें वहाँ पर ज़रूर मानी जा सकती हैं कि हाँ है और उन्हीं ग्लेशियर्स के साथ-साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो शायद हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगी। क्योंकि कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो उन ग्लेशियरों के अंदर बिल्कुल जमे पड़े हैं। अभी अगर आप लोगों को पता हो तो रिसेंट एक रिपोर्ट के अंदर रशिया के पास में एक आइलैंड के ऊपर लगभग 45,000 साल पुराना वायरस मिला जिसको ज़ॉम्बी वायरस के नाम से जाना गया। और ये ज़ॉम्बी वायरस इतना ज़्यादा पुराना है और फिर भी वो वायरस ज़िंदा था। तो इसका जो मतलब इसके बारे में जो जानकारी है रिसर्च की गई थी पूरी और ये लगभग 45,000 साल पुराना पाया गया था। अभी माना जाता है कि अगर जो ये ग्लोबल वार्मिंग घट रही है, अगर ये ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, ग्लेशियर बिल्कुल पिघल जाते हैं, तो जो पानी है, जो जल है, वो बिल्कुल प्रदूषित हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो कई सारे जो देश वो अपने न्यूक्लियर वेपन का जो टेस्ट है, वो भी समुद्र के ऊपर किसी न किसी आइलैंड के ऊपर करते हैं। क्योंकि उससे निकलने वाली जो रेडिएशन है, वो आस-पास के जो समुद्री जीव हैं,
उनको भी मार देती है और उस एरिया के अंदर कोई भी जीव तक नहीं पाया जाता। अगर ज आपने देखा होगा तो यूएस अपना एक आइलैंड है, उसी के ऊपर अपने न्यूक्लियर टेस्ट करता है और उसी न्यूक्लियर टेस्ट के बाद से लेके अब तक भी उस जगह के ऊपर कोई भी आप लोगों को समुद्री जीव नहीं देखने को मिलता। तो ये चीज़ ऐसी है कि जो हो सकता है कि समुद्र के अंदर अगर कोई ऐसा वायरस मिल जाता है, तो पानी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाएगा, पीने लायक नहीं रहेगा। अभी तो जैसे कोविड की महामारी जब आई थी तो सबसे बोला गया था कि आप अपने हाथों को सैनिटाइज करें, वॉश करें प्रॉपर्ली। अगर आपका वो पानी ही प्रदूषित हो जाता है तो आप उसके बाद में कैसे अपने आप का बचाव करेंगे? तो ये चीज़ ऑलरेडी हमने देख ली है और अगर पानी के अंदर कुछ ऐसे वायरस मिल जाते हैं, जो कई हज़ार साल पुराने हैं, जिनका हमारे पास में शायद कोई एंटीडोट भी ना हो। क्योंकि इन वायरसों का इतना ज़्यादा पुराना होने का मतलब है उतना ही ज़्यादा खतरनाक वायरस। जैसे रशिया के पास में जो 45,000 साल पुराना वायरस मिला है, हालाँकि उससे लोग कोई प्रभावित नहीं हुए, इसी वजह से उस वायरस को बिल्कुल बंद कर दिया गया है और बहुत ही ज़्यादा कंटामिनेटेड ज़ोन के अंदर रखा गया है कि उसको वायरस किसी भी तरीके से कोई भी उसके संक्रमण में ना आए। तो इसी कई चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं, जो पुराने ज़माने में हुआ करती थी मगर अभी उनके लिए हमने ऐसा कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है। बट अगर मैं बोलूँ कि जो इनो एलैरिक है, उसने जो ये भविष्यवाणी देखी है, जो कि अपने आप को दावा करता है कि वो टाइम ट्रैवल करके आया है, तो बिल्कुल ये गलत होगा क्योंकि ऐसा कुछ भी मुझे लगे नहीं लगता है, कोई भी ऐसा प्रमाण मुझे नहीं दिखता है कि 2024 के अंदर ऐसे बड़े जीव एकदम से दिखने लगेंगे। अब ये तो हुई ऐसी बात जो बिल्कुल भी मुझे लग नहीं रहा था कि प्रमाण है इसका, क्योंकि मैं आप लोगों को जो भी भविष्यवाणी बताता हूँ, उसका एक साइंटिफिक लॉजिक ज़रूर बताता हूँ और उसी साइंटिफिक लॉजिक के पीछे, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो आगे होने वाला जो युद्ध है उसका हो, तो उनका एक ना एक साइंटिफिक लॉजिक ज़रूर होता है। जैसे अभी पाकिस्तान और तालिबान का मैंने आप लोगों को बोला था एक नया वॉर फ्रंट खुलेगा, तो वो खुल चुका है। अभी तालिबान ने लगभग पाकिस्तान के अंदर 50 किलोमीटर अंदर आ चुका है। जो युद्ध जो सीमा के ऊपर चल रहा था, अब वो अब 50 किलोमीटर अंदर तक आ चुका है पाकिस्तान के। और ये युद्ध यहाँ पर थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा है जब तक जो बलोच है वो पूरा कब्ज़ा नहीं कर लेता और तालिबान उस जगह को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। अब ये तो थी जो ऐसी जो वॉर फ्रंट जो नया खुला है उसकी बात। हालाँकि एक चीज़ और भी है मेरे दिमाग में जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता के दिया था कि जलस्तर जो बढ़ने वाला है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आप देखोगे तो उत्तरी भारत के अंदर अभी विनाश की स्थिति और ज़्यादा उत्पन्न होने लग गई है। जो तूफ़ान का जो आने का पहले से ही हमारे को अंदेशा था, वो अब तूफ़ान हमारे समीप आता जा रहा है जिससे समुद्र का वेग बढ़ गया है और समुद्र के वेग बढ़ते ही जो जल का जो आप लोगों को पता होगा कि स्तर था पहले से, वो अब उत्तरी भारत के अंदर बढ़ता जा रहा है और वहाँ पर बाढ़ और तूफ़ान से होने वाली घटनाएँ जल्दी ही आप लोगों को बहुत बड़े स्तर के ऊपर दिखेंगी। अब ये जो है ये सारी विनाश की स्थिति उत्पन्न करता है। वहीं अगर आप लोग देखोगे तो जो मिडल ईस्ट है, मिडल ईस्ट की जो वॉर है, अब जो इज़राइल ने अभी जो लेटेस्ट टेक्निकल अटैक किया है हिज़बुल्लाह के ऊपर, जो प्रॉक्सी संगठन है हिज़बुल्लाह, अब उसी का जो ये लेटेस्ट अटैक है, एक साथ कई सारे लोग मारे गए हैं। एक छोटा-सा पेजर जो कई साल पहले यूज़ होता था क्योंकि उसको ट्रैक नहीं किया जाता था। आप उसको जल्दी से ट्रैक नहीं कर सकते थे, उसका मैसेज जल्दी से डिकोड नहीं कर सकते थे। और ये जो पेजर बनवाए वो ताइवान से बनवाए गए थे क्योंकि ताइवान अभी भी आज भी टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत आगे है। इसी वजह से ये पेजर जो हैं ये ताइवान से इम्पोर्ट हुए और उसके बाद में ये घूम फिर के और जाके हिज़्बुल्लाह के पास में आए और हिज़्बुल्लाह ने इन्हें अपने जितने भी लोग हैं उनको बाँटा। क्यों? क्योंकि ये जो पेजर हैं इनके मैसेज किसी भी तरीके से कहीं भी बाहर डिकोड ना हो पाएँ और इनका जो सेफ पैसेज है वो हमेशा बना रहे।
तो ये कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को सामने देखने को मिली हैं और ये एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है, इज़राइल ने ऐसा अटैक किया है, जो वॉर जो बढ़ेगी, अब जो मिडल ईस्ट की जो वॉर है, उसके अंदर कई और देशों का शामिल होना अब निश्चित है। तो ये चीज़ बहुत ही जल्दी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। जो जो मैंने 2024 के अंत में आप लोगों को बोला था कि कई और देश अब इस वॉर के अंदर शामिल होते हुए नज़र आएँगे, तो वो अंत की जो आप लोगों को पहले से ही भविष्यवाणी बताई गई है, वो आप लोगों को देखने को ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।